Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is Muzaffar Iqbal. OOP में स्टैटिक कीवर्ड एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। हमें बड़ी दफ़ा किसी क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डिफाइन करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर आप किसी क्लास में स्टैटिक कीवर्ड्स के ज़रिए स्टैटिक मेंबर्स डिफाइन करते हैं तो क्यों करते हैं, हमें स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डिफाइन करने का क्या फ़ायदा होता है, और अगर आप किसी डेटा मेंबर को स्टैटिक डिफाइन नहीं करते तो आप उन डेटा मेंबर्स को कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमें कवर करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ और वहां पे इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर्स को आप स्टैटिक फील्ड्स भी कहते हैं या आप इनको क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये ऐसे डेटा मेंबर्स या ये ऐसे डेटा फील्ड्स होते हैं कि जो क्लास के साथ बिलोंग करते हैं। ये क्लास के जो इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्लास के लिए होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होते। या दूसरे अल्फाज में ये ऐसे डेटा मेंबर्स होते हैं कि जिनकी जो मेमोरी होती है वो क्लास के साथ अटैच होती है। इनकी मेमोरी जो क्लास के इंस्टेंसेस होते हैं उनके साथ अटैच नहीं होती। हमारे पास जो सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, अगर किसी क्लास में लेट्स से कि 3 डेटा मेंबर्स हैं, तो उस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनमें से हर ऑब्जेक्ट के लिए उन 3 डेटा मेंबर्स की अलग-अलग मेमोरी क्रिएट होती है। लेकिन अगर किसी क्लास में स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं, तो ये वो डेटा मेंबर्स होते हैं कि जिनकी मेमोरी एक दफा क्रिएट होती है। क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए इन डेटा मेंबर्स की अलग-अलग मेमोरी क्रिएट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट है। इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। उसका नेम है, उसके मार्क्स हैं और उसका यूनिवर्सिटी का नेम यानी कि यूनी नेम है। बाकी उसकी डिस्प्ले मेथड है। इस क्लास में हमारे पास जो नेम और मार्क्स है ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं, और जो यूनी नेम है ये हमारे पास एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। हम नॉर्मली यूएमएल में स्टैटिक डेटा मेंबर्स को अंडरलाइन के साथ शो करते हैं, जो कि ये बताता है कि हमारे पास ये स्टैटिक डेटा मेंबर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते, तो हमारे पास जो यूनी नेम जो कि बेसिकली एक स्टैटिक डेटा मेंबर था, इसकी मेमोरी अलग से क्रिएट होती है। इसको हम यहाँ पे क्लास मेमोरी कहते हैं। ये क्लास लेवल की मेमोरी होती है, ये क्लास लेवल का वेरिएबल होता है। इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में इस स्टैटिक डेटा मेंबर की मेमोरी क्रिएट नहीं होती। हमारे पास जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स है, लाइक हमारे पास यहाँ पे नेम था, हमारे पास यहाँ पे एज है, इस ऑब्जेक्ट में इनके लिए मेमोरी क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो स्टैटिक डेटा मेंबर था उसकी मेमोरी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट नहीं होती। ये हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है, ये हमारे पास एक ऐसा डेटा मेंबर है कि इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ये कॉमन है उन तमाम के लिए, या ये शेयर्ड मेमोरी है जो कि इस क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में शेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट्स के पास इसकी अपनी अपनी मेमोरी क्रिएट नहीं होती है। जिस हमारे पास यहाँ पे S1 इस क्लास का एक आपने क्रिएट किया रेफरेंस वेरिएबल, ये जिस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा उसमें नेम और एज के लिए तो मेमोरी होगी, लेकिन हमारे पास जो यूनिक नेम होगा इसकी मेमोरी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये स्टोर हो जाएगी इस स्टैटिक डेटा मेंबर में, जो कि बेसिकली शेयर्ड मेमोरी है, और इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे इसको शेयर कर रहे होंगे। अगर हम इस क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, वहां पे सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसका जो नेम है वो अहमद है, इसकी जो मार्क्स है वो 77 है, और इसको जो रेफरेंस वेरिएबल है वो S2 है। अब यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ऑक्सफोर्ड है ये स्टोर होना है, यूनिवर्सिटी का नेम है। हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में यूनिक नेम के लिए कोई स्पेस कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हमारे पास बेसिकली स्टोर होना है स्टैटिक वेरिएबल में, जिसकी मेमोरी हमारे पास न यहाँ पे थी न हमारे पास ये यहाँ पे है। ये हमारे पास एक कॉमन मेमोरी थी जो कि इस क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका जो यूनिवर्सिटी का नेम होगा वो बजाय इस ऑब्जेक्ट में वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये भी हुआ, अगर हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम डेटफोर्ड था, तो इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम के लिए
यूनिवर्सिटी का नाम ब्रेडफोर्ड ही होगा। और जब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और वहां पे आपने यूनिवर्सिटी का नाम ऑक्सफोर्ड रखा, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि इस क्लास के अब जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम के लिए यूनिवर्सिटी का नाम ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स का किसी और ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होंगे ये कॉमन होंगे और तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर या यूज कर रहे होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह के मेंबर को, इस तरह के वेरिएबल को चेंज कर लेगा, तो इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे ये चेंज उन तमाम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम को ये अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्लास है जिसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है। नेम और मार्क्स हमारे पास नॉन स्टैटिक है। ये नॉन स्टैटिक इसलिए है कि आपने इससे पहले स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाया, तो हर वो वेरिएबल जिसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं होता उसको हम यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। ये वो वेरिएबल्स ये वो डेटा मेंबर्स होंगे कि इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे इसके हर ऑब्जेक्ट के पास इन वेरिएबल्स की अलग-अलग मेमोरी होगी। ये हमारे पास एक स्टैटिक डेटा मेंबर है जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा डेटा मेंबर है कि जो बिलोंग करता है क्लास के साथ। इसकी एक दफा मेमोरी क्रिएट होगी और इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स इस मेमोरी को आपस में शेयर कर रहे होंगे। ये इसका एज यूजुअल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये हमारे पास एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम यहाँ पे यूनी नेम को यूज कर रहे हैं जो कि बेसिकली एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। मतलब कि आप कंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास डिस्प्ले मेथड है जो कि इन तमाम एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कर रहा होगा। अब यहाँ पे इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसमें हमारे पास जो नेम है वो अली है, इसके जो मार्क्स है वो 66 है और इसका यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो ब्रेडफोर्ड है। ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल फॉर्म है। ये आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया हुआ है। ये हमारे पास जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स है ये उनकी मेमोरी है और ये हमारे पास जो स्टैटिक डेटा मेंबर था उसकी मेमोरी है। ब्रेडफोर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अली और जो 66 है जो कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स है वो इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब लेट्स से कि हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर लेते हैं और डिस्प्ले करने के बाद इसको हम यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो नेम है वो अली है, इसके जो मार्क्स है वो 66 है और इसका जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो ब्रेडफोर्ड जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था। अब फर्ज करते हैं कि हम इस क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम अहमद है। इसके जो मार्क्स है वो 77 है और इसका जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो ऑक्सफोर्ड है। अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, जब आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटी का नाम ऑक्सफोर्ड है, तो ये बात समझने की जरूरत है कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी के नेम के लिए कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बल्कि जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये इसी कॉमन मेमोरी को यूज कर रहा होगा। तो ऑक्सफोर्ड का जो डेटा होगा वो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, बल्कि हमारे पास जो कॉमन मेमोरी थी वहां पे ये मॉडिफाई हुआ। और इसका मतलब यहाँ पे ये भी हुआ कि ये जो ऑक्सफोर्ड यहाँ पे स्टोर हुआ ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ, बल्कि इस क्लास के जो बाकी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए भी यूनिवर्सिटी का जो नेम हो गया वो ऑक्सफोर्ड हो गया। तो अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट के जरिए इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो आपको जो करंट वैल्यू होगी वो मिलेगी, जिसका पिछला डेटा था वो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। अब फर्ज करते हैं कि इसको देखने के लिए हम यहाँ पे इस S2 को डिस्प्ले कर लेते हैं। जब इसको हम डिस्प्ले करते हैं तो ये जरा देख लें, हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है S1 जिसमें अली 66 और ब्रेडफोर्ड हमारे पास डेटा था। जब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमारे पास नेम अहमद 77 और ऑक्सफोर्ड था, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया। इसका नेम अहमद है, इसके मार्क्स 77 है और उसकी यूनिवर्सिटी का नेम ऑक्सफोर्ड है। तो यहाँ से तो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब S1 को जो हमारे पास पिछला ऑब्जेक्ट था वो दोबारा से अगर हम डिस्प्ले कर लेते हैं तो अब देखते हैं कि जब S1 के जरिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्प्ले होगा
तो उसका जो नाम होगा यूनिवर्सिटी का, तो क्या वो ब्रेडफोर्ड आएगा या वो ऑक्सफोर्ड आएगा। तो यू कैन सी इन द रिजल्ट कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वहां पे इसका इनिशियल जो नेम था यूनिवर्सिटी का वो ब्रेडफोर्ड था, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट ने यूनिवर्सिटी का नेम ऑक्सफोर्ड कर दिया था। तो इस वजह से हमारे पास इस क्लास के जो जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम के लिए यूनिवर्सिटी का नेम ऑक्सफोर्ड हो गया। तो ये एक कंसेप्ट है स्टैटिक डेटा मेंबर का कि अगर कोई एक भी ऑब्जेक्ट आपके इस तरह के वेरिएबल को मॉडिफाई कर लेता है, तो हमारे पास जितने भी अपडेट्स होंगे उन तमाम के लिए ये वेरिएबल या ये डेटा मेंबर अपडेट हो जाता है। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे किसी भी अपडेट के थ्रू, हमारे पास जो लास्ट उसमें वैल्यू स्टोर होगी वही मिलेगी इस क्लास के तमाम अपडेट्स को। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप स्टैटिक मेंबर्स को एक और तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए जिनके रेफरेंस वेरिएबल्स S1 और S2 है। अगर मैं यहाँ पे इस S1 या S2 के जरिए जो क्लास के तो अगर मैं यहाँ पे S1 और S2 के जरिए जो क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर था उसको एक्सेस करना चाहूंगा, तो क्या कंपाइलर मुझे वो अलाउ करता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे S1 के जरिए स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टैटिक डेटा मेंबर था उसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये भी हुआ कि मैं यहाँ से जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स थे उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि अगर मैं यहाँ से उसको यूज करना चाहूंगा तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। अभी उन्होंने बात की कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं ये क्लास लेवल के वेरिएबल्स होते हैं, ये आप ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जो भी क्लास का नेम था अगर आप उसके जरिए उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट डॉट हमारे पास यूनिवर्सिटी का नेम था वो अवेलेबल है, वो एक्सेस किया जा सकता है। और फर्स्ट कर दे कि मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करके कोई भी नाम रख ले तो ये आपके पास इनफैक्ट चेंज हो जाएगा इस स्टैटिक डेटा मेंबर का नेम। और इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम के लिए जो यूनिक का नेम होगा वो अब ये हो गया, जो पिछले कंटेंट्स होंगे वो आपके ओवरराइड हो चुके होंगे। अगर मैं यहाँ पे लेट से S1 को दोबारा डिस्प्ले करने की कोशिश करूँ, तो आपको अब वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का नेम होगा वो जो करंट आपने डेटा दिया था ये आपको मिलेगा, जो इसके पिछले यूनिवर्सिटी का नेम था वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो नेम था ये AA ये वाला आ रहा है, जो इसके पिछला जो भी हमारे पास डेटा होगा वो यहाँ पे आपका रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली क्लास के जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब एक आखिरी चीज, अगर हम चाहें तो हम स्टैटिक डेटा मेंबर को फाइनल भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक स्टैटिक डेटा मेंबर था, मैं ये चाहता हूँ कि इसको जब एक दफा डेटा मिल जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी तरीके से अगर हम इसको बाद में मॉडिफाई करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते तो उसको चेंज ना कर सके। तो ऐसा करने के लिए आप स्टैटिक के साथ यहाँ पे फाइनल का कीवर्ड लगा सकते हैं। और हम जब यहाँ पे फाइनल का कीवर्ड लगाएंगे तो रूल्स के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू इसको इनिशियलाइज भी करनी पड़ेगी। आप जो वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी या बाद में किसी भी जगह पे अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे तो ये फिर पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसका नेम ABC कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे ABC किया, अब अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले कोड चल रहा था अब वो आपको एरर दे रहा है। और वहां पे एरर क्या दे रहा है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल यूनी नेम। जो मेरे पास जो यूनी नेम था वो फाइनल हो चुके हैं, तो फाइनल होने की वजह से अगर मैं यहाँ पे या किसी भी और जगह पे इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद फायदा क्या हुआ कि आपने यहाँ पे इसका जो भी नेम रखा होगा वो फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद अगर किसी भी जगह पे आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको चेंज नहीं करने देगा। सेम हमारे पास यहाँ भी एरर आ रहा है। हमने यहाँ पे इसके नेम को चेंज करने की कोशिश की थी विद इन दिस कंस्ट्रक्टर, तो उसने आपको एरर दे दिया कि हमारे पास ये फाइनल वेरिएबल है, ये आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी आपको यहाँ से कमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब ये एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो गई ABC। और किसी भी जगह पे आप अगर इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको ABC मिल जाएगा।
अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कंसेप्ट है स्टैटिक डेटा मेंबर्स का, जिसको आप एक दफा डिफाइन कर लेते हैं और ये इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम के साथ ये शेयर होता है। अगर ये फाइनल नहीं है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं क्लास के एक्सेस के साथ। अगर ये फाइनल हो गया तो फिर ये फिक्स हो गया, अब इसको किसी भी जगह पे चेंज नहीं कर सकेंगे। लेकिन तो इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इसको यूज कर सकते हैं, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप क्लास के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल होने के बाद इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन स्टिल कोई चीज़ अगर कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।